हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तीसरी विधि थी ट्रांसडक्शन विधि, उसके बारे में जानेंगे। यह इस टॉपिक का चौथा वीडियो है। इससे पहले मैं इसके 3 पार्ट्स करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 वीडियोस हैं और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है। ट्रांसडक्शन या पराक्रमण, इस क्रिया में आनुवांशिक पदार्थ का दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में स्थानांतरण जीवाणु भोज के द्वारा होता है। जैसे आपको मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया था। तो इस विधि में क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली बैक्टीरियोफेज के द्वारा होता है। इस विधि में सबसे ज़्यादा बैक्टीरियोफेज का यूज होता है। इसमें क्या होता है, दाता कोशिका है डोनर सेल का जो आनुवांशिक पदार्थ है, जो डीएनए होता है, वो ग्राही कोशिका में बैक्टीरियोफेज के द्वारा ट्रांसफर होता है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम जेंडर एवं लैडर वर्ग ने किया था। ये 2 वैज्ञानिक है, जेंडर एवं लैडर वर्ग। इन दोनों ने इस विधि के बारे में सबसे पहले बताया था। कभी कभी इसका नाम पूछ लिया जाता है दोनों का, तो आपको इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है, जेंडर एवं लैडर वर्ग। इन्होंने देखा था एक जो बैक्टीरिया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये जो बैक्टीरिया, इसके अंदर इन्होंने इस विधि का सबसे पहले अध्ययन किया। उन्होंने क्या देखा था कि विभोजी कण, जिसको इनको हम लोग बैक्टीरियोफेज के कण ही बोलते हैं, इनको बोलते हैं विभोजी कण। जो बैक्टीरियोफेज था वो किसी विशिष्ट कोशिका पर आक्रमण करता है। सबसे पहले क्या करता है, जो बैक्टीरियोफेज है एक किसी विशिष्ट कोशिका पर आक्रमण करता है। उस विशिष्ट कोशिका को आप दाता कोशिका कह सकते हैं। उस पर विशिष्ट जीवाणु के लक्षण एक्स, उस विशिष्ट कोशिका का जो विशिष्ट लक्षण है उसको कहते हैं हम लोग एक्स को ग्रहण कर लेता है। और जब यह विभोजी अन्य किसी जीवाणु कोशिका पर आक्रमण करता है, तो क्या होता है कि उस विशिष्ट लक्षण को उस जीवाणु कोशिका में ट्रांसफर कर देता है। जो दूसरी जो कोशिका है उसको कहते हैं हम लोग ग्राही कोशिका। तो क्या करता है, जो दाता कोशिका से किसी एक विशिष्ट लक्षण को ग्रहण करता है, फिर दूसरी कोशिका पर अटैक करता है, जिसको हम कहते हैं ग्राही कोशिका। तो ग्राही कोशिका में विशिष्ट लक्षण को ट्रांसफर कर देता है या छोड़ देता है। पराक्रमण 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है प्रतिबंधित पराक्रमण, जिसको रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन कहते हैं। दूसरा होता है सामान्य पराक्रमण, जिसको जनरल ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसमें होता क्या है, जो प्रतिबंधित पराक्रमण में एक विशेष बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी विषाणु द्वारा जीवाणु कोशिका के कुछ जीन्स के ही स्थानांतरित करता है। क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया सेल के कुछ ही जीन्स को ट्रांसफर कर पाता है प्रतिबंधित पराक्रमण में। जबकि जो सामान्य पराक्रमण होता है उसमें बैक्टीरियोफेज कोई भी जीन्स को ट्रांसफर कर सकता है, कोई भी जीन्स हो उसको ट्रांसफर कर सकता है, और ट्रांसफर करने का कार्य करता है बैक्टीरियोफेज। पराक्रमण निम्न चरणों में होता है। फर्स्ट होता है, जब एक जीवाणु भोजी विषाणु एक कोशिका पर आक्रमण करता है तो वह अपना डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट करा देता है या इंजेक्ट करा देता है। क्या होता है, जब एक बैक्टीरियोफेज वायरस एक जीवाणु कोशिका पर आक्रमण करता है तो वो अपना डीएनए उस कोशिका में इंजेक्ट करा देता है या ट्रांसफर कर देता है। जीवाणु का जो डीएनए है वो टूट जाता है। जैसे ही जो बैक्टीरियोफेज है वो जीवाणु में अपना डीएनए एंटर कराता है, उसके बाद जीवाणु का जो डीएनए है वो टूट जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जीवाणु भोजी के डीएनए का जीवाणु कोशिका में ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता रहता है, मतलब गुणन होता रहता है। गुणन का मतलब होता है कि अपने जैसी कॉपियाँ तैयार करना। जो बैक्टीरियोफेज है वो अपने जैसे और बैक्टीरियोफेज बनाने लगता है उसी कोशिका के अंदर। जीवाणु में ही कुछ जीवाणु भोजी विषाणु बन जाते हैं। जो जीवाणु सेल है, जैसे कि आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज वैसे भी बैक्टीरिया सेल के अंदर ही पाया जाता है, कि वो बैक्टीरिया सेल पर ही डिपेंड करता है। फिर ये क्या करता है, उसी जीवाणु कोशिका का रेप्लिकेशन करता है, उससे अपने जैसी और कॉपियाँ तैयार कर लेता है। इस क्रिया में जीवाणु के डीएनए का एक भाग बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए से जुड़ जाता है। क्या होता है, जब वो जो बैक्टीरियोफेज है अपनी जैसी कॉपियाँ बना रहा होता है, रेप्लिकेशन कर रहा होता है, उस टाइम क्या होता है, जो नए बैक्टीरियोफेज बनते हैं उनमें जो जीवाणु कोशिका है उसके डीएनए का एक भाग उससे जुड़ जाता है। फिर क्या होता है, उसके बाद जीवाणु कोशिका की जो सेल वॉल है या कोशिका भित्ति है वो नष्ट हो जाती है। जो मेन सेल थी वो नष्ट हो जाती है, और उसके बाहर लयन पर बहुत सारे
जीवाणु भोजी वायरस बाहर आ जाते हैं। जो नए वायरस बने होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं और इन सब में जीवाणु का डीएनए होता है। ये नए जो बैक्टीरियोफेज बनते हैं उनमें जीवाणु का डीएनए होता है। जीवाणु डीएनए को साथ में लिए हुए जीवाणु भोजी वायरस जो क्या करते हैं, जो नए जो वायरस बनते हैं वो जीवाणु के डीएनए को भी साथ में लेकर आते हैं, फिर दूसरे जीवाणु पर आक्रमण करते हैं। क्या होता है, जो पहली जिस सेल पर आक्रमण करते हैं वो होती है दाता कोशिका, दूसरी बार जिस कोशिका पर आक्रमण करते हैं वो होती है ग्राही कोशिका। पहले उन्होंने दाता कोशिका का डीएनए अपने साथ में ले लिया, अब ये दूसरी ग्राही कोशिका पर आक्रमण करते हैं तो उसमें अपना तथा पहले वाले जीवाणु का डीएनए इंजेक्ट करा देते हैं। ये अपना और दूसरी वाली जो कोशिका का डीएनए है उसमें जोड़ देते हैं। दाता जीवाणु का डीएनए अब ग्राही जीवाणु के डीएनए का भाग बन जाता है। हम लोग इस टॉपिक को एक डायग्राम की हेल्प से जानेंगे। जैसे कि ये सबसे पहले ये कोशिका है, इसमें ये बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया। ये जो कोशिका है इसको हम लोग दाता कोशिका कहते हैं। ये जो कोशिका दाता कोशिका है जिस पर ये बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया है और ये अपना डीएनए इसमें एंटर करा रहा है। जैसे ही इसने अपना डीएनए एंटर कराया तो इस सेल के अंदर देखिए जो कोशिका का डीएनए वो टूट जाता है। वो कई भागों में आपको ब्लू कलर के टुकड़े दिख रहे हैं, डीएनए टूट गया। और इसमें जो रेड कलर का जो आपको टुकड़े दिखाई दे रहे हैं ये है बैक्टीरियोफेज का डीएनए, ये आपस में मिक्स हो गए हैं। फिर क्या होता है, जो तीसरे पॉइंट पर ये नई बैक्टीरियोफेज बनते हैं। इनके अंदर क्या होता है, जो कोशिका का डीएनए का भी कुछ भाग होता है। जो नए बैक्टीरियोफेज बनते हैं इनमें जो दाता कोशिका के डीएनए का थोड़ा सा भाग होता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो सेल है ये फट जाती है, ये सेल फट जाती है। उसके बाद सारे बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, बाहर आने के बाद दूसरी कोशिका पर अटैक करते हैं। ये दूसरी जो कोशिका है उसको हम ग्राही कोशिका कहते हैं। ग्राही कोशिका पर अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद क्या करते हैं, इस ग्राही कोशिका अपना डीएनए और दूसरी कोशिका का जो डीएनए उसको वो इसमें इंजेक्ट करा देते हैं। जिससे क्या होता है कि रेप्लिकेशन, जिसके बाद रिप्रोडक्शन होता है कि दूसरा जो दाता कोशिका का डीएनए इसमें आ गया और इनमें ग्राही कोशिका का तो अपना पहले से था ही, और इसमें ये अपना बैक्टीरियोफेज वाला जो डीएनए उसको भी इंजेक्ट कराते हैं, तो इसमें रिप्रोडक्शन होता है। मतलब जो ट्रांसडक्शन विधि है इसमें रिप्रोडक्शन मोस्टली बैक्टीरियोफेज के द्वारा ही होता है। फिर इस तरह से नई सेल बन के नई सेल का निर्माण होता है जिसमें दोनों डीएनए होते हैं, दाता कोशिका डीएनए होता है, ग्राही कोशिका का होता है और बैक्टीरियोफेज भी होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो में कुछ कमियां नज़र आती हैं तो आप अपने कमेंट्स भी करें और अपने अगले वीडियो के लिए भी मुझे कमेंट्स करें।